Hello everyone, myself Dr. Monica Kumari and I have created this my first YouTube video and first YouTube channel. मैंने ये YouTube चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सबसे अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं और आप सबको अवेयर कर सकूं टुवर्ड्स द ओरल हाइजीन एंड ओरल हेल्थ केयर के बारे में। वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम आप सबको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका कुमारी, आई हैव completed my BDAs from Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune, and now I am pursuing my masters from Buddha Institute of Dental Science, Patna। इस वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने दांतों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करके। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह उठते उठते हम क्या यूज़ करते हैं? टूथब्रश। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हमारा टूथब्रश कैसा होना चाहिए। ऑलवेज यूज़ टूथब्रश हैविंग सॉफ्ट ब्रिसल्स। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश हमें यूज़ करने हैं, हार्ड वाले नहीं यूज़ करने हैं। क्यों नहीं यूज़ करने हैं? कि अगर हम हार्ड वाले टूथब्रश यूज़ करेंगे तो वो हमारे जिंजाइवा को रिसेशन कॉज करेगा। रिसेशन मीन्स हमारा जिंजाइवा नीचे की तरफ डाउन होगा, शिफ्ट होगा और दांत जो है हमारे वो लंबे लंबे नज़र आएंगे। कुछ टाइम के बाद यही दांत धीरे धीरे मसूड़ा नीचे चला जाता है और धीरे धीरे ये दांत हमारे हिलने लगते हैं और दांत हमारे गिर जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा सॉफ्ट टूथब्रशेस यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़ जो हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, ब्रश हमें कितनी बार करने चाहिए? 1 बार, 2 बार। आई विल रिकमेंड एटलीस्ट 2 बार। 1 बार हमें मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए और 1 बार हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। रात को सोने के समय क्यों ब्रश करना चाहिए? क्योंकि जो हम रात में सोते हैं एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का एक ब्रेक हो जाता है। 6 to 8 आवर्स में अगर हम रात में कुछ भी स्टिकी फूड्स खाए हों या कुछ चॉकलेट्स खाए हों या फिर नॉर्मल खाना भी खाए हों तो कुछ चीज़ें जो होती हैं 2 दांतों के बीच में फंस जाती है। तो अगर हम रात में ब्रश नहीं करते हैं तो ये 6 से 8 घंटे की ड्यूरेशन में हमारे जो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो वहाँ ग्रोथ करते हैं और उनको प्रॉपर टाइम मिल जाता है। इसीलिए सुबह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रात में ब्रश करना और ब्रश हमेशा 2 बार करनी है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? अगर मैं सिर्फ इसी सेंटेंस पे जाऊंगी कि टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, देन इट विल टेक मोर टाइम। आई विल रिकमेंड कि वेरियस पीपल आर यूजिंग हर्बल टूथपेस्ट, सम पीपल आर यूजिंग नॉन हर्बल टूथपेस्ट, बट आई विल रिकमेंड कि आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आपको टूथपेस्ट खरीदना है आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ना है और आपको उस पर चेक करना है कि उस इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी सोडियम लॉरेल सल्फेट तो नहीं है। आई विल रिपीट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, बिकॉज सोडियम लॉरेल सल्फेट बहुत बार ऐसा होता है कि मुंह में हमारे छाले क्रिएट करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि सब कुछ अच्छा है, 2 बार ब्रश करते हैं, ओरल हाइजीन अच्छा रखते हैं, लेकिन स्टिल बहुत बार लोगों को बार बार मुंह में छाले होने की प्रॉब्लम होती है। ये सब बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स इन द टूथपेस्ट की वजह से होता है। टूथपेस्ट हमारा ऑलवेज अच्छे से देख के हमें खरीदना है टूथपेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा परफेक्टली, आई विल रिकमेंड 1 टूथपेस्ट फॉर यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्रीफ एंड वेरी लॉन्ग वे। चौथी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रशिंग जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे दांतों को फ्लॉसिंग इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग फ्लॉसिंग के बारे में जानते ही नहीं हैं। सब लोग 80% जनता सिर्फ और सिर्फ ब्रश करता है, कोई भी फ्लॉसिंग करता ही नहीं है। फ्लॉसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार ब्रश से हमारे दांतों के ऊपरी भाग पे तो सफाई हो जाती है, लेकिन 2 दांतों के बीच में सफाई वो हमेशा फ्लॉसिंग की वजह से होती है। फ्लॉसिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो यहाँ आप वीडियो पे देख सकते हैं लाइव की कैसे फ्लॉसिंग हमें करना है, ईच एंड एवरी स्टेप्स। फ्लॉसिंग हमें बेसिकली हर दोनों दांत के बीच में करना होता है ताकि जो 2 दांत के बीच में जो खाना फंसा है वो निकल सके। इसीलिए फ्लॉसिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हमारी 5वीं चीज़, वो है हमारा रिंजिंग। रिंजिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फ्लॉसिंग, बिकॉज रिंजिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिंजिंग करने के लिए माउथ वॉश का ही ज़रूरत है।
माउथ वॉश हमें यूज़ करना चाहिए, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं माउथ वॉश, तो सिंपल रिंजिंग के लिए वाटर इज़ अ बेस्ट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर रिंजिंग। बिकॉज अगर हम वाटर को एज ए रिंजिंग यूज़ करते हैं तो इसमें हमें पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, और वाटर सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम हर खाना खाते हैं, जैसे सपोज़ नाश्ते किए, खाना खाएँ, रात का डिनर किए, हर खाने के बाद कहीं न कहीं हमारे दाँतों के बीच में कहीं भी किसी कॉर्नर में दाँत में कुछ ना कुछ फँसता ही है। तो अगर हम कुल्ला करने का, रिंजिंग का सिंपल मतलब अगर कुल्ला करने का आदत है हमें, कि हम हर खाने के बाद अगर हम कुल्ला कर सकें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है। और अगर आप और एडवांस वे में जाना चाहते हैं तो माउथ वॉश रखें। माउथ वॉश रात को सोने के समय ग्लास में थोड़ा-सा पानी के साथ, क्वार्टर पानी में एक एक ढक्कन उसका माउथ वॉश उसमें पानी में डालें और फिर अपने माउथ में रख के जैसे गार्गल करते हैं और या फिर कुल्ली करते हैं सिंपल, वैसे करें। उससे क्या होगा, आपके माउथ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी कैरीज वगैरह है, वो होने का चांसेस बहुत कम रहता है और दांत स्वस्थ रहता है। फिफ्थ फैक्टर जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो हमारा ब्रशिंग टेक्निक। सबको पता है कि ब्रश करना होता है, लेकिन किसी को सही वे में नहीं पता है कि हमें ब्रश कैसे सही वे में करना है। सब लोग क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, ऐसे 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 बस ब्रश करते हैं। सबसे गलत तरीका है वो। ऐसे ऐसे ब्रश करने से क्या होता है कि हम फोर्स ज़्यादा मसूड़े पे लगाते हैं रादर दैन टीथ, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मसूड़ा धीरे धीरे अनहेल्दी होता है। तो हमें हेल्दी वे में ब्रशिंग करना कैसे है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ब्रशिंग टेक्निक। मॉडिफाइड बास टेक्निक में क्या होता है, हम मॉडिफाइड बास टेक्निक में जो ब्रश करते हैं, एक बार में जब ब्रश करते हैं तो एक स्ट्रोक में 3 दांत कवर करना चाहिए, और 3 दांत को कवर ऐसे करना चाहिए कि 2 मोशन में, सर्कुलर एज वेल एज स्वीपिंग मोशन। तो दांत का सरफेस है अगर हमारा, तो हम ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, साथ में हमारा स्वीपिंग मोशन भी होना चाहिए, सो दैट कि जो भी 2 दांत के बीच में गंदगी है वो भी हम ब्रशिंग के थ्रू उसको रिमूव आउट कर सके। साथ में यहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ब्रशिंग टेक्निक कैसा होना चाहिए। तो सिक्स्थ फैक्टर जो हमें ध्यान रखना है वो हमारे मसूड़ों का भी स्वस्थ रखने के लिए मसूड़ों का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मसूड़ों का मसाज करना चाहिए। सो गम मसाज हम किससे कर सकते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल है गम पेंट। सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है घर में जो हम यूज़ करते हैं देसी घी, उस घी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंपली एक स्पून में उस घी को ले सकते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर से उसको 1 ड्रॉप को लेके अपने जो भी मसूड़े हैं, मसूड़ों पे सर्कुलर मोशन में वहाँ पे मसाज को भी हम लोग गम को भी मसाज कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा मसूड़ा भी स्वस्थ रहे, क्योंकि दांत तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारा मसूड़ा भी स्वस्थ रहेगा। सातवीं चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है रिंजिंग। रिंजिंग मीन्स हम लोग रिंजिंग माउथ वॉश से कर सकते हैं, और सबसे इफ़ेक्टिव है रिंजिंग हमारा वाटर। वाटर के लिए आपको किसी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वाटर से रिंजिंग कर सकते हैं। चाहे वो आप नाश्ता करें, खाना करें, हर मील के बाद आप कुल्ली ज़रूर करें। कुल्ली करने से क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे खाने को एक तरह से सारे दांतों के बीच में या सरफेसेस पे जो भी खाना जमा होता है वो खाना एक जगह एक्युमुलेट हो जाता है, और वो हम कुल्ली कर लेते हैं, जिसके कारण वो हम या तो वो बाहर आ जाता है या तो उसको हम घोट लेते हैं तो थूक देते हैं। तो इसीलिए कुल्ली करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो माउथ वॉश के लिए आपको क्या करना है, एक जो ढक्कन आपका माउथ वॉश आता है और क्वार्टर ग्लास वाटर में आप उस माउथ वॉश को डालिए एंड देन शेक इट। शेक करने के बाद से आप उससे कुल्ली कीजिए रात को सोने के पहले। आइडियल है कि आप रात को सोने के पहले कुल्ली करें, इसलिए करें क्योंकि अगर माउथ वॉश सोने के पहले यूज़ करते हैं तो वो एज ए एंटी बैक्टीरियल यूज़ होगा, और आपको आपके मुंह में फर्दर कैरीज एनहांस होने से रोकेगा, और दांत में कीड़ा लगने की शिकायत, हेलिटोसिस जैसे दांत से बदबू आना मुंह से, ये सब। सो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक विजिट योर डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। 1 साल में 2 बार किसी भी कहीं भी डेंटिस्ट के पास जाके एक बार ओरल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, सो दैट कि आप अपने ओरल हेल्थ पे के लिए अपडेटेड रहें कि अगर इतने हेल्थ इश्यूज़ और इतने हेल्थ केयर करने के बाद भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आता है तो अगर आप अपडेटेड रहेंगे, सपोज़ अगर कोई कीड़ा लगा है दाँत में तो उसको एज़ सून पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर वही कीड़ा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फिर वो दाँत फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो फिर वो प्रोसीजर बढ़ता जाता है। तो इससे
ऑलवेज़ कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो प्रिवेंट करते रहिए सो दैट कि आपको क्योर करने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।